नमस्कार दोस्तों, पूनम ब्लॉग चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई जानकारी वाली वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस की कुछ बड़ी और काम की खबरें देने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर ले लेते हैं कुवैत से। फ्रेंड्स, कुवैत की सरकार ने ये बताया है कि वह 21 फरवरी से कुवैत में आने वाले सभी लोगों के लिए 7 दिन का कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देने वाली है। मतलब कि यदि आप कुवैत में जब भी एंट्री करेंगे तो अब आपको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा और बाकी का 7 दिन आपको होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वारंटीन का जो भी खर्चा आएगा वो पैसेंजर्स को खुद ही देना पड़ेगा। इस समय मौजूदा समय में कुवैत की सरकार ने दुनिया के सभी देशों से आने वाले लोगों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है और यदि आप गैर मुल्की है, मतलब कि कुवैत के नागरिक नहीं है, तो इस समय आप कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते। कुवैत की सरकार केवल और केवल अपने नागरिकों को ही कुवैत में आने की इजाज़त दे रही है। दुनिया के बाकी देशों के लोगों को कुवैत में आने की अभी इजाज़त नहीं है। चलते हैं आगे और अगली बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है यूके जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यूके की सरकार जो है वो 15 फरवरी से क्वारंटीन के नए नियम लेकर आ रही है। मतलब कि अब यूके में जो भी पैसेंजर जाएंगे उन सभी पैसेंजर्स का कंपल्सरी 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहने वाला है। इसके लिए यूके की सरकार ने दुनिया के लगभग 35 देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है और इन 35 देशों से यदि कोई भी पैसेंजर ट्रैवल करके यूके में जाएगा तो उसको कंपल्सरी वहां पर 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। उसके बाद ही वह अपने घर जा सकेगा। इन 35 देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। भारत अभी भी यूके की ग्रीन लिस्ट में शामिल है और यदि आप भारत से यूके जाते हैं तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों को पहुँचाई जा रही है, जिसमें कि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है, केवल पाकिस्तान को छोड़कर। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक भारत से वैक्सीन नहीं मांगी है, तो यही कारण है कि अभी तक पाकिस्तान को ये वैक्सीन नहीं दी गई है। बीते कल भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को अफगानिस्तान को भी पहुंचा दी गई है और अब अफगानिस्तान इस वैक्सीन को सबसे पहले अपने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाने वाला है, जिससे कि वहां पर कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा भारत इस समय मंगोलिया और कंबोडिया जैसे देशों को भी वैक्सीन दे रहा है, जो कि चाइना के फ्रेंडली कंट्री हैं और यह चाइना की वैक्सीन ही लेना चाहते थे। लेकिन चाइना की बनाई गई वैक्सीन इन देशों को नहीं मिल पा रही है और अब ये देश भारत के पास आए हैं और भारत ने इनको वैक्सीन देने का वादा भी कर दिया है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर मलेशिया को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, मलेशिया बहुत ही जल्दी भारत से अपनी उड़ानों को चालू करने वाला है और ये उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से चालू हो रही है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के कई शहरों से मलेशिया के लिए अपनी फ्लाइटें ऑपरेट करेगी, जिसमें कि शामिल होंगे दिल्ली एयरपोर्ट, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट। इन एयरपोर्ट से मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर सीधी उड़ानें शुरू होंगी। यदि आप इस समय मलेशिया जाने की सोच रहे थे तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से संपर्क कर सकते हैं, उनके कॉल सेंटर से बात कर सकते हैं और मौजूदा स्थिति के बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स यूएई से आ रही है। यूएई ने भी अपनी ग्रीन लिस्ट वाली कंट्री की लिस्ट को अपडेट कर दिया है और इस नई लिस्ट के अनुसार दुनिया के 12 देशों से यदि आप यूएई में ट्रैवल करते हैं तो अब आपको कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप केवल कोरोना जांच का रिपोर्ट कराकर ही क्वारंटीन से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में पहले मालदीव, ओमान और बहरीन भी शामिल थे, लेकिन अब इन तीनों कंट्री को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर स्पाइस जेट से आ रही है। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट जैसलमेर के लिए, मतलब कि दिल्ली से जैसलमेर के लिए फिर से नई फ्लाइटें शुरू कर रही है।
आपको बता दूं कि भारत का जैसलमेर शहर जो कि राजस्थान में है वह टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर इससे पहले स्पाइसजेट अपनी इन उड़ानों को ऑपरेट भी करती थी, लेकिन हो रहे घाटे के कारण स्पाइसजेट को अपनी इन उड़ानों को बंद करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर जैसलमेर के कई बिजनेसमैन और होटल्स के ऑनर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि स्पाइसजेट फिर दोबारा से अपनी उड़ानों को चालू करे, जिसके बाद स्पाइसजेट फिर दोबारा से अपनी इन उड़ानों को चालू कर रही है। इसके साथ साथ स्पाइसजेट को यहाँ पर होटल ऑनर्स और बिजनेसमैन की तरफ से कंपनसेशन देने की भी बात कही गई है कि यदि स्पाइसजेट को यहाँ घाटा होता है तो होटल ऑनर्स इस घाटे की भरपाई करेंगे। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स भारत सरकार के द्वारा चालू किए गए उड़ान सेवा को लेकर आ रही है। यहाँ पर भारत सरकार उड़ान सेवा के तहत अब बिलासपुर एयरपोर्ट से भी 1 मार्च से अपनी फ्लाइटों को चालू करने वाली है। यहाँ पर बिलासपुर एयरपोर्ट से फ्लाइटों को चालू करने की कोशिश काफ़ी लंबे समय से जारी है और अब फाइनली 1 मार्च से बिलासपुर से भी फ्लाइटें चालू की जाएंगी। भारत सरकार का यहाँ पर टारगेट है कि देश में 100 ऐसे एयरपोर्ट को उड़ान सेवा के तहत जोड़ा जाएगा जहाँ से फ्लाइटें ऑपरेट नहीं होती थी और भारत सरकार इस समय काफ़ी आगे निकल चुकी है और अब तक 56 एयरपोर्ट को इसके तहत जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार एयर रूट्स के ऊपर भी काम कर रही है और 1000 एयर रूट्स को उड़ान सेवा के तहत चालू करना था, जिसमें कि 700 रूट्स को अब तक तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू भी हो गई है। भारत सरकार का टारगेट है कि उड़ान सेवा के तहत ऐसी जगहों से फ्लाइटों को चालू की जाए जहां से लोग अभी तक ट्रैवल नहीं करते थे और वैसी जगहों पर जाने के लिए लोग या तो ट्रेन या फिर बस का सहारा लेते थे। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से खबर आ रही है। फ्रेंड, मुंबई एयरपोर्ट जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और डोमेस्टिक उड़ानें ऑपरेट होती है, तो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है उसके अनुसार मुंबई एयरपोर्ट को 23% अब अदानी ग्रुप एक्वायर कर रहा है। इसके लिए अदानी ग्रुप 1685 करोड़ रुपए भी पेमेंट कर रहा है। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर फ्रेंड्स अमीरात एयरलाइंस से आ रही है। अमीरात एयरलाइंस फिर दोबारा से अपनी फ्लाइटों को डलास और सैन फ्रांसिस्को के लिए शुरू कर रही है। अमीरात एयरलाइंस अपनी फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट से शुरू करेगी और इसकी ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2 मार्च से शुरू की जाएंगी। अमीरात एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इन फ्लाइटों की जानकारी खुद अमीरात एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई लेटेस्ट खबरें सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।